गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं ज़ैनब अख्तर, लेक्चरर मैकेनिकल जीपीसी 12। इस लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ कीज़ को डिस्कस करूंगी, जो बीटीआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ME 308 मशीन डिज़ाइन की यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है। इस लेक्चर की आउटलाइंस हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कीज़ के टाइप्स को, देन हम डिस्कस करेंगे संग की पर लगने वाले फोर्सेस को, एंड फाइनली हम की को स्ट्रेंथ के बेसिस पर डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम की के इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। की क्या होता है? की एक माइल्ड स्टील का पीस होता है जिसे शाफ्ट और हब के बीच में इंसर्ट कर दिया जाता है। की को शाफ्ट और हब के बीच में इंसर्ट करने से शाफ्ट और हब के बीच किसी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं हो पाता है। तो हम की को यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए की को शाफ्ट के पैरेलल लगा देते हैं। तो इस प्रकार से की को शाफ्ट और हब के बीच इंसर्ट करने से इनके बीच किसी भी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं हो पाता है। की एक प्रकार की टेम्परेरी फास्टनिंग है, यानी अगर की को हम रिमूव कर दें तो शाफ्ट और हब को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, और की को हम वापस से इंसर्ट कर दें तो शाफ्ट और हब के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। की को शाफ्ट और हब के बीच में लगाने के लिए यहाँ पर एक स्लॉट दिया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, हमने एक स्लॉट यहाँ पे कट किया हुआ है हब में। तो ये जो स्लॉट होता है हमारा, ये स्लॉट कहलाता है कीवे। तो कीवे हमारा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है की को इंसर्ट करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं की के टाइप्स की। तो कीज़ हमारी कई टाइप की हो सकती है, संग की, सैडल की, टेंजेंट की, राउंड की, स्प्लाइंस। लेकिन यहाँ पर बीटीआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट को स्टडी करनी है वो है हमारी संग की। तो हम संग की को यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। संग की हमारी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं संग की क्या होती है। तो संग की एक ऐसे टाइप की होती है जिसको शाफ्ट और हब के बीच में हाफ हाफ इंसर्ट किया जाता है। मीन्स हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, हमें की दिखा रखी है। तो की का जो अपर हाफ पोर्शन है वो हमारा हब में इंसर्ट होता है, और जो लोअर हाफ पोर्शन है वो हमारा जाता है शाफ्ट के कीवे में। तो जो संग की होती है हमारी, ये कई प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहला टाइप हम इसका डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारी रेक्टेंगुलर संग की। तो यहाँ डायग्राम में हमें रेक्टेंगुलर संग की दिखा रखी है। जैसा कि यहाँ पर नाम से हमें पता लगता है रेक्टेंगुलर संग की है, तो इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर टाइप की होती है। तो हम डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी शेप है हमारी रेक्टेंगुलर टाइप की। यहाँ पर हमें की के प्लान और एलिवेशन दोनों दिखा रखे हैं। तो हम यहाँ पर एलिवेशन में देख लेते हैं की जो विड्थ होती है इसको हमने स्मॉल w से यहाँ पर दिखाया है, और की थिकनेस को हमने दिखाया है स्मॉल t से। तो यहाँ हम की के प्रोपोर्शंस को देख लेते हैं। की जो विड्थ होती है ये शाफ्ट के डायमीटर का 1/4 गुना होती है। इसी प्रकार से हम की थिकनेस को भी देख लेते हैं। की थिकनेस हमारी इक्वल होती है 2w/3 के, या हम इसको लिख सकते हैं d/6। मतलब की थिकनेस शाफ्ट के डायमीटर का 1/6 गुना होती है। यहाँ पर की को आसानी से शाफ्ट और हब के बीच इंसर्ट कराने के लिए की पर टेपर कर दिया जाता है। तो ये टेपर क्या होता है? जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर संग की में 1:100 का टेपर किया हुआ है। तो ये टेपर जो है हमारा 1:100 से यहाँ पर मीन ये है कि यदि हमारी 100 mm की लेंथ को हम कंसिडर करें तो हर 100 mm की लेंथ पर 1 mm का यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा थिकनेस में। तो ये टेपर हम देख सकते हैं 1:100 का हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्क्वायर संग की। तो स्क्वायर संग की और रेक्टेंगुलर संग की में क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगुलर संग की रेक्टेंगुलर शेप की होती है, स्क्वायर संग की स्क्वायर शेप की होती है। तो ये
यहाँ पर हम देख सकते हैं की विड्थ और थिकनेस दोनों यहाँ पर समान होती है। तो W हमारा इक्वल होता है T के, जो इक्वल होता है हमारा D/4 के। इसके बाद बात कर लेते हैं हम पैरेलल संख्यी की। तो पैरेलल संख्यी, जैसा कि हम इसके नाम से देख सकते हैं, पैरेलल वर्ड हम यहाँ पे यूज़ में ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसके जो फेसेस होते हैं की के, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का टेपर की पर नहीं किया हुआ होता है, ये एक प्रकार की टेपरलेस की होती है। तो इस टाइप की का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें पुली या गियर आदि को शाफ्ट के ऊपर से मूव कराना हो, यानी हमें शाफ्ट के अलोंग इनको मूव कराना है, शाफ्ट के ऊपर इनको स्लाइड कराना है, स्लाइडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो हम पैरेलल संख्यी का यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं गिब हेड की को। तो गिब हेड की, जैसे कि नाम से हमें दिख रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार का हेड की पर प्रोवाइडेड है। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक प्रकार की सिंपल रेक्टेंगुलर की है और इस पर हमने यहाँ पर ऐसे हेड यहाँ पर शो किया हुआ है। तो ये हेड हमें जो प्रोवाइडेड है, ये हेड हमें क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हम की को आसानी से इंसर्ट करा सकें और आसानी से रिमूव कर सकें। तो हेड हमें फैसिलिटी देता है इजी रिमूवल की, और ये हमें होल्डिंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो गिब हेड है, इसके प्रोपोर्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, डिफरेंट एंगल्स और थिकनेस और विड्थ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फेदर की। तो फेदर की जो होती है हमारी, ये की पैरेलल टाइप की होती है, स्पेशल टाइप की पैरेलल की होती है, जिसका यूज़ हम शाफ्ट और हब को जोड़ने में काम में लेते हैं। इस प्रकार की में या तो हमारी की हब पर फिक्स की हुई होती है या फिर शाफ्ट पर फिक्स की हुई होती है। तो फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर स्पेशल टाइप के स्क्रूज यूज़ में ले सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में हमें दिखा रखा है। यहाँ स्पेशल टाइप के स्क्रूज हमने यूज़ में लिए हुए हैं और की को हमने फिक्स किया हुआ है शाफ्ट के ऊपर। तो इस प्रकार की विशेषता क्या है? इस प्रकार की विशेषता ये है कि ये टर्निंग मूवमेंट ट्रांसमिट करने के साथ साथ की में एक्सियल मूवमेंट को भी परमिट करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वुडरफ की। तो वुडरफ की क्या होती है? वुडरफ की एक सिलेंड्रिकल डिस्क का पीस होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शन सेगमेंटल टाइप का होता है। वुडरफ की को यदि हमें इसके रिसेस से बाहर निकालना हो तो हम सेम कर्वेचर का कटर काम में लेते हैं। तो यहाँ पे कटर हमें डायग्राम में दिखा रखा है और वुडरफ की शेप को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो की होती है, इसका यूज़ हम मेनली मशीन टूल में या फिर ऑटोमोबाइल्स आदि में करते हैं। तो संघ की के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करने के बाद हम संघ की डिज़ाइन को स्टडी करेंगे। तो संघ की को डिज़ाइन करने से पहले हम देख लेते हैं संघ की पर कितने टाइप के फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें डायग्राम में संघ की दिखाई गई है। यहाँ पर शाफ्ट के अंदर हमने की को इंसर्ट किया हुआ है और ये हमें यहाँ पे प्लान और एलिवेशन दोनों दिखा रखे हैं। तो हम संघ की के एलिवेशन को देख लेते हैं, यहाँ पर कितने टाइप के फोर्सेस की पर एक्ट कर रहे हैं। तो मेनली यहाँ पर की पर दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं। पहला फोर्स तो हमारा लगता है की टाइट फिटिंग के कारण, क्योंकि की जो है की वे के अंदर टाइट फिट होती है, तो इस कारण से यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगती हैं। तो ये एक टाइप का फोर्स हम कंसिडर करते हैं। लेकिन इस टाइप के फोर्स को मैग्नीट्यूड में निकालना डिफ़िकल्ट होता है और हम जनरली इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरा फोर्स जो हमारा की पर लगता है वो लगता है शाफ्ट से टॉर्क के ट्रांसमिशन के कारण। तो इस कारण से जब शाफ्ट हमारी टॉर्क का ट्रांसमिशन करती है तो यहाँ पर की पर शेयरिंग और कंप्रेसिव दोनों स्ट्रेसेस लगती हैं। तो इस प्रकार हम जब की को डिज़ाइन करते हैं तो फर्स्ट टाइप का जो फोर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया की टाइट फिटिंग के कारण, इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो दूसरा फोर्स है हमारा, जो शाफ्ट से टॉर्क ट्रांसमिशन के कारण लग रहा है, उसके कारण जो यहाँ पे स्ट्रेसेस लग रही हैं, शेयरिंग स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसके बेसिस पर हम फाइनली की को डिज़ाइन करेंगे।
तो की को डिज़ाइन करने से पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं और हमने जो वेरियस यहाँ पर पैरामीटर्स कंसीडर किए हैं इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला पैरामीटर हमारा जो हमने कंसीडर यहाँ पे किया है वो है शाफ्ट से ट्रांसमिट होने वाला टॉर्क। इसको हमने यहाँ पर डिनोट किया है कैपिटल टी से। इसी प्रकार से जो शाफ्ट की सरकमफेरेंस है उसके ऊपर जो टेंजेंशियल फोर्स हमारा लग रहा है इसको हमने डिनोट किया है कैपिटल एफ से। जो शाफ्ट हमने कंसीडर की है इसका डायमीटर हमने कंसीडर किया है स्मॉल डी। लगाई गई की लेंथ हमने कंसीडर की है स्मॉल एल। की विड्थ हमने कंसीडर की है स्मॉल डब्ल्यू और थिकनेस हमने कंसीडर की है स्मॉल टी। जो की हमने यूज में ली है इस पर लगने वाली शेयर स्ट्रेस का मान हमने कंसीडर किया है टॉ और क्रशिंग स्ट्रेस को हमने कंसीडर किया है टॉ सी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जब शाफ्ट से पावर का ट्रांसमिशन होता है तो की पर शेयरिंग और क्रशिंग लगती है। तो की पर क्रशिंग और शेयरिंग लगने के कारण की हमारी फेल हो सकती है। तो हम क्रशिंग और शेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए की को डिज़ाइन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले की को डिज़ाइन कर लेते हैं शेयर स्ट्रेस के बेसिस पर, देन हम डिज़ाइन करेंगे क्रशिंग स्ट्रेस के बेसिस पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम की शेयरिंग की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, की पर हमारा शेयर फोर्स लगता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो हम जानते हैं फोर्स हमारा होता है एरिया इनटू स्ट्रेस के इक्वल। तो हम यहाँ पर टेंजेंशियल शेयर फोर्स का मान निकालने के लिए एरिया कंसीडर करेंगे जो शेयर को रेजिस्ट कर रहा है। तो शेयर को रेजिस्ट करने वाला एरिया कौन सा होगा हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर शेयर फोर्स लग रहा है। तो एरिया जो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ये होगा शाफ्ट की विड्थ की विड्थ हमें दे रखी है स्मॉल डब्ल्यू, की लेंथ हमारे पास में है स्मॉल एल। तो एरिया जो रेजिस्ट करेगा ये इक्वल होगा हमारा एल इंटू स्मॉल डब्ल्यू के। तो फाइनली फोर्स का मान हमें कितना मिलेगा, शेयर स्ट्रेस का मान हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, कंसिडर कर लेते हैं हम शेयर स्ट्रेस हमारी टॉ। तो हमें फोर्स का मान मिलेगा एल इंटू डब्ल्यू इंटू टॉ। अब जैसा कि हम जानते हैं शाफ्ट से ट्रांसमिट होने वाला टॉर्क का मान हमारा होता है फोर्स इंटू रेडियस। तो यहाँ पर हम फोर्स इंटू रेडियस को हम यहाँ पे लिख देते हैं d/2। फोर्स का मान पुट करने पे हमें फाइनली टॉर्क का मान मिलेगा L इंटू डब्ल्यू इंटू टॉ इंटू d/2। तो ये हमारा टॉर्क ट्रांसमिशन जो निकला है ये निकला है शेयर स्ट्रेंथ के बेसिस पर। अब हम की को डिज़ाइन कर लेते हैं क्रशिंग के बेसिस पर। तो यहाँ पर हम क्रशिंग को कंसिडर करने के लिए टेंजेंशियल क्रशिंग फोर्स को यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि शाफ्ट की सरकमफेरेंस पर टेंजेंशियल क्रशिंग फोर्स लग रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं टेंजेंशियल क्रशिंग फोर्स हमारा इक्वल होगा एरिया रजिस्टिंग क्रशिंग मल्टीप्लाई विद क्रशिंग स्ट्रेस। तो वो एरिया जो क्रशिंग को रेजिस्ट कर रहा है वो एरिया हमारा कौन सा होगा, यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं हाफ पोर्शन हमारा शाफ्ट में इंसर्टेड है, हाफ पोर्शन हमारा हब में इंसर्टेड है। तो हाफ जो पोर्शन हमारा है इसके ऊपर क्रशिंग के होने के चांसेस रहेंगे। तो हम यहाँ पर हाफ पोर्शन को कंसिडर करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर की थिकनेस है टी। तो हाफ थिकनेस को कंसिडर करने पर हम यहाँ पर एरिया मान लेते हैं t/2 मल्टीप्लाई विद ये लेंथ हमें दे रखी है स्मॉल एल। तो ये हो गया हमारा एरिया रजिस्टिंग क्रशिंग L इंटू t/2। क्रशिंग स्ट्रेस का मान हमने कंसिडर किया है टॉ सी। तो इसी प्रकार से अब हम टॉर्क का मान निकाल लेते हैं क्रशिंग के बेसिस पर। तो ये हमारा होगा फाइनली t का मान L इंटू t/2 मल्टीप्लाई विद सिग्मा c इंटू d/2। तो यहाँ पे हमने दो टॉर्क कैलकुलेट किए हैं। पहला हमने शेयर स्ट्रेंथ के बेसिस पे किया है, दूसरा हमने किया है क्रशिंग स्ट्रेंथ के बेसिस पर। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो की है वो इक्वली स्ट्रांग होगी शेयरिंग के लिए भी और क्रशिंग के लिए भी। तो हम यहाँ पर जो हमने दो टॉर्क के मान कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि की हमारी इक्वली स्ट्रांग है शेयरिंग और क्रशिंग के लिए, तो हम इन दोनों टॉर्क के मान को इक्वेट कर देते हैं। तो दोनों टॉर्क के मान को इक्वेट करने पर हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिलेगी। तो फाइनली हमें वैल्यू मिलेगी W/T इज इक्वल टू सिग्मा C/2 टॉ।
तो ये जो हमें इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन के बेसिस पर हम की विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं और थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें क्रशिंग स्ट्रेस का मान दे रखा हो और शियर स्ट्रेस का मान दे रखा हो, या फिर हम दी गई विड्थ और थिकनेस के लिए यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेस का मान और शियर स्ट्रेस का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं हमारी क्रशिंग स्ट्रेस का मान लगभग शियर स्ट्रेस के मान का दुगना होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं की लेंथ की। तो की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेते हैं कि शाफ्ट से हमारा फुल पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो जब शाफ्ट से फुल पावर का ट्रांसमिशन होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारी की शेयर स्ट्रेंथ का मान शाफ्ट की टॉर्शनल शेयर स्ट्रेंथ के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले की शेयर स्ट्रेंथ की शेयर स्ट्रेंथ जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट की है शेयर स्ट्रेस के बेसिस पर। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था टॉर्क का मान T इंटू डब्ल्यू इंटू टॉ इंटू D/2। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं शाफ्ट की टॉर्शनल शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू। तो जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, शाफ्ट की डिज़ाइन में शाफ्ट की टॉर्शनल स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारी इक्वल होती है π/16 इंटू τ1 इंटू D³ के। तो यदि हमारा शाफ्ट से फुल पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है तो उस केस में हमें दोनों टॉर्क के मान को हम यहाँ पर इक्वल कर सकते हैं, यानी शेयर स्ट्रेंथ को इक्वल कर सकते हैं टॉर्शनल शेयर स्ट्रेंथ के। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करने पे हमें इक्वेशन मिलेगी L इंटू डब्ल्यू इंटू टॉ इंटू D/2 इज इक्वल टू π/16 इंटू τ1 इंटू D³। तो यहाँ τ1 क्या है, τ1 हमारा यहाँ पर शेयर स्ट्रेस है शाफ्ट के मटेरियल के लिए और टॉ हमारा शेयर स्ट्रेस है की के मटेरियल के लिए। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन से फाइनली L की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें L की वैल्यू मिलेगी 1.571 स्मॉल d मल्टीप्लाई विद τ1/τ। तो यहाँ इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं यदि हमें शेयर स्ट्रेस का मान दे रखा हो शाफ्ट के मटेरियल के लिए और शेयर स्ट्रेस का मान दे रखा हो की के मटेरियल के लिए, इसके अतिरिक्त हमें डायमीटर दे रखा हो शाफ्ट का, तो हम की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि हमें शाफ्ट का और की का दोनों का मटेरियल सेम दे रखा हो, मतलब टॉ इक्वल हो τ1 के, तो उस केस में हम यहाँ पर की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर τ1 को टॉप इक्वल पुट कर देते हैं। तो हमें फाइनली की लेंथ मिलेगी 1.571 इंटू D। यानी अगर हमें शाफ्ट का डायमीटर दे रखा है और की और शाफ्ट की दो मटेरियल सेम है तो उस केस में हमें की लेंथ मिलेगी L इज इक्वल टू 1.571 D। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने की डिज़ाइन को डिस्कस किया। इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।